प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज सुबह के समय मैं प्रतिदिन की तरह आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए मैं प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करे, आपकी समस्याओं का समाधान करे। हालेलुया। आपके स्वप्नों का उत्तर परमेश्वर आपको प्रदान करे। आमीन। साथियों, मेरे भाई बहन, मैं पूरा विश्वास करता हूँ, पूरा आशा मुझे है कि जैसे परमेश्वर आप सब लोगों को रात भर सुरक्षित रखा, अच्छी मीठी नींद दिया और भोर को दिखाया, वैसे ही साथियों परमेश्वर आप सब लोगों को पूरे दिन भर सुरक्षित रखेंगे, आने जाने में आपकी सहायता मदद करेंगे। परमेश्वर आपके साथ साथ होंगे। परमेश्वर आपकी हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरत को पूरा करेंगे। हालेलुया। साथियों, मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा एक महान आशीष आपको प्रदान करेगा। साथियों, आज का वचन है नीति वचन 6 अध्याय का 23 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूँगा और प्रार्थना करूँगा। क्योंकि पिता की आज्ञा मार्ग का दीपक है और माता की शिक्षा जीवन की ज्योति है। अनुशासन के लिए दी जाने वाली चेतावनियाँ जीवन का मार्ग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, परमेश्वर पिता ने हमें आज्ञा दी है, वह हमारे जीवन में, हमारे मार्ग का आने वाले भविष्य के लिए दीपक के समान है। साथियों, यह वचन जो हमारे लिए हमको दिया जा रहा है, यह जीवन हमारे शिक्षा की ज्योति है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, आप लोग अनुशासन का पालन करें। अनुशासन, साथियों, जो मैं बताने जा रहा हूँ, अनुशासन में आने वाली चेतावनी जो है साथियों, आपके जीवन का मार्ग है। ये जीवन के मार्ग को आपको बताएगी, आपको कैसे चलना है, क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, मेरे भाई बहन, आज मैं उस महान व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो जिसके साथ में परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, मेरे भाई बहनों, हम बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के बारे में बताएंगे। साथियों, बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर था और वह महान राजा था। हालेलुया। साथियों, जो राजा था नबूकदनेस्सर, साथियों, उसके घर में, उसके दीवार पर एक लेख लिखा हुआ था। उसने उस लेख को पढ़वाने की कोशिश की और उसका अर्थ जानने का प्रयत्न किया, परंतु कोई ना पढ़ सका, ना कोई उसका अर्थ बता सका। हालेलुया। साथियों, उस समय दानियल नाम का एक व्यक्ति जो परमेश्वर का जन था और उसकी चर्चा बहुत दूर तक फैल गई थी। साथियों, उसने दानियल के बारे में सुना, क्योंकि साथियों, मेरे भाई बहन, मेरे भाई बहनों, राजा ने अपने दीवार पर जो लिख रहा था, तब राजा ने हथेली को देखा। राजा के मुख का रंग बदल गया। उसके हृदय में अनेक विचार उठे जिन्होंने उसको व्याकुल कर दिया। उसके हाथ पैर कांपने लगे और घुटने आपस में टकराने लगे। साथियों, उसने ऊंचे स्वर में आदेश दिया कि तांत्रिक, कसदी, पंडित और शकुन विचारने वालों को उनके सम्मुख प्रस्तुत किया जाए।
तांत्रिक, कसदी, पंडित और सुकून विचारने वाले आए। राजा ने बेबीलोन के इन ज्ञानियों से कहा, जो व्यक्ति दीवार के इस लेख को पढ़ लेगा, उसका अर्थ मुझे बताएगा, मैं उसको राजसी वस्त्र से विभूषित करूंगा और उसके गले में सोने की माला डालूंगा और वह मेरे राज का तीसरा प्रमुख शासक होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, राजा के ज्ञानी राज मंदिर में आए, पर वे दीवार पर लिखे हुए लेख को नहीं पढ़ सके, न राजा को उसका अर्थ बता सके। साथियों, मेरे भाई बहनों, तब राजा राजा जो बेलतेसर था अत्यंत घबरा गया। उसके मुख का रंग बदल गया, उसके सामंत भी कृतकृत्य व्यामूढ़ हो गए और नहीं समझ पाए। साथियों, मेरे भाई बहनों, उसने नहीं समझ पाए कि हम क्या करें, क्या ना करें। मेरे भाई बहनों साथियों, तब राजा और सामंतों की आवाज़ सुनकर राजमाता भोज भवन में आई। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, जब राजमाता भोज भवन में आई, उसने अपने पुत्र से कहा, महाराज, लाखों वर्ष आप जिए, आप अपने हृदय में के विचारों के कारण व्याकुल न हो और न ही आपके मुख का रंग बदले। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, उसने बताया, तब राजमाता ने उससे बताया कि आपके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें पवित्र परमेश्वर की आत्मा निवास करती है। आपके पिता के राज्यकाल में एक ऐसी घटना घटी थी जिससे यह पता चला कि उस व्यक्ति में ज्योति और समझ देवताओं की बुद्धि के समान भी उसके पास में बुद्धि है। हालेलुया। उसने कहा कि आपके पिता नबूकदनेस्सर ने ज्योतिषों, तंत्रिकों, कसदी पंडितों और सुकून विचारने वालों का मुखिया बना दिया था, क्योंकि उसमें उत्कृष्ट आत्मा ज्ञान का की समझ थी। वह सपनों का भी अर्थ बता सकता था। साथियों, उसने बताया, मेरे भाई बहनों, कहा कि पहेलियों को समझा सकता था वो, और पहेलियों का अर्थ भी समझा सकता था, समस्याओं को भी सुलझा सकता था। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, यह सब गुण दानियल में थे। जो परमेश्वर का जन था वह दानियल था, जिसका नाम दानियल था। उसके आपके पिता ने नबूकदनेस्सर रखा था, बेलतेसर रखा था। हालेलुया। आपके पिता ने उसका नाम बेलतेसर रखा था। अतः अब दानियल को आप बुलाइए। उसने कहा कि आप उसको बुलाइए, वह आपकी दीवार पर लिखे हुए लेख का अर्थ बता देगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, तो कर्मचारियों ने दानियल को राजा के सामने बुलाया। राजा ने दानियल से कहा, तुम वही निष्कासित दानियल हो? उसने बताया कि हाँ। उसने कहा कि मैंने सुना है कि पवित्र परमेश्वर की आत्मा आपके हृदय में निवास करती है, तुम्हें ज्योति और समझ, उसकी बुद्धि भी है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथी, उसने कहा कि दीवार पर मंदिर के राज जो दीवार पर लिखे हुए, इसको पढ़ करके हमें सुनाइए और इसका अर्थ हमें बताइए। मैं तुझको अपने राज्य का तीसरा प्रमुख बना दूंगा। उसने कहा कि राजा से कहा कि मुझे लालच मत दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें इसका अर्थ बता दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, कहा मुझे ऐसे पुरस्कार किसी को दे दीजिए, मुझे ऐसे पुरस्कार की ज़रूरत नहीं है। साथियों, उसने पढ़ करके राजा को उसका अर्थ बताया, पढ़ लिया और उसका अर्थ बताया। वह स्वप्नों का अर्थ भी बता सकता था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, आज लोग आप लोग भी स्वप्न देखते हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना, बहुत लोग हमारे प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं कि जो लोग स्वप्न देखते हैं, स्वप्न का वो अर्थ नहीं जानते हैं। हालेलुया। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ
कि प्रभु जी ऐसे लोग आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं जो आज स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में देखते हैं। हमारे भाई बहन जो स्वप्न देखते हैं उसका अर्थ जानना चाहते हैं। तो प्रभु जी आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। मैं उन लोगों को देखता हूँ जिन लोगों ने स्वप्न देखा है वस्त्र खरीदते हुए। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग ऐसा मैं देखता हूँ कि वस्त्र खरीदते हुए देखा गया है। मैं परमेश्वर पिता में आपका धन्यवाद करता हूँ। RCPKHNL नाम के लोग हैं जो वस्त्र खरीदते हुए सपना देखा है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनको कोई नई वस्तु मिलने वाली है। ये हमारे भाई बहन UP, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग। मेरे भाई बहनों, आपको कोई नई वस्तु परमेश्वर देने जा रहा है। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। जिन लोगों ने स्वप्न देखा है वस्त्र खरीदते हुए, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उनका जीवन बदल जाए, उनके भाग, उनकी किस्मत का परिवर्तन हो। लबारा बखंदा सावारी हंदरा शतलाबा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों को मैं देखता हूँ जो कि स्वप्न में हैंडपंप से पानी भरते हैं। हमारे भाई बहन, मैं उन लोगों को देखता हूँ। मेरे भाई बहनों, आप लोग RCKL, BSN, SKPU नाम के लोग हैं जो कि स्वप्न देखा है पानी हैंडपंप में पानी भरते हुए, नदी से पानी बाल्टी में लाते हुए उन लोगों ने देखा। मेरे भाई बहनों साथियों, आज परमेश्वर आपके खाली भंडार को भरने जा रहा है। ये हमारे भाई बहन UP, MP, बिहार के लोग, महाराष्ट्र के लोग। मेरे भाई बहनों, आप लोगों ने जो स्वप्न देखा है, परमेश्वर आपके घर में जो बरकत की आशीष देने जा रहा है। जो भंडार आपका खाली था उसको परमेश्वर भर दिया है। लाबाराबा खंदा साबारी खपासन। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों को मैं देखता हूँ। कुछ लोग KSARP नाम के लोग हैं जो कि मीट और मछली खाते हुए उन लोग ये सब सपना देखा है। मीट बना हुआ खा रहे हैं, मछली बनी हुई खा रहे हैं। ऐसा सपना हमारे भाई बहनों देखा। मैं देखता हूँ ये हमारे भाई इस नाम के लोग हैं, KRPSL NG नाम के लोग हैं। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। इन लोगों को आपने ऐसा सपना दे करके ये आपने एक महान सच्चाई इनके सामने ला दी। मेरे भाई बहनों, आपको कोई द्रव्य मिलने वाला है। लाबाराबा शिखाराबा। परमेश्वर आपको कोई द्रव्य का दान देने जा रहा है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं ऐसे सपने देखते हैं, उन लोगों को परमेश्वर संतान की आशीष देने जा रहा है। लाबा खंडाराबा सत्य। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, KRPSHN नाम के लोग हैं जो कि यात्रा में जा रहे हैं, सफ़र में ट्रेन, बस, बाइक की सवारी कर रहे हैं सपने में। उन लोगों को मैं देखता हूँ कि साथियों, आप लोगों को सरकारी नौकरी या रोजगार की आशीष मिल गई। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। इस वचन के लिए, इस प्रार्थना के लिए आपने लोगों को आशीष दिया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। सारी विनती महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम। आमीन।